हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस इज़ अ लेवल 1 सेशन। आज जो सबसे पहली बात नज़र आ रही है न्यूज़पेपर में ये कि न्यूज़पेपर का पूरा डिज़ाइन बदला हुआ है। द डिज़ाइन हैज़ चेंज्ड। और मुझे तो ये डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आदत हो गई थी उस डिज़ाइन पे पढ़ने की, उस टेम्पलेट पे पढ़ने की। मैंने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? टेम्पलेट। ठीक है ना। तो उस मॉडल पे पढ़ने की आदत हो गई थी। और ये तो मुझे अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है 2 4 5 दिन में आदत पड़ जाए तो यही अच्छा लगने लग जाए। ऐसा ही होता है आदमी के साथ। तो मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपना न्यूज़पेपर ले रहे हैं। न्यूज़पेपर अगर लेते हैं तो सारे हेडलाइंस ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। न्यूज़पेपर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले सारे हेडलाइंस पढ़ लिए जाएं। ठीक है ना। और आपको अभी सारा हेडलाइंस ही करना है, तो 2 3 बार कीजिए दिन भर में। कभी 3 पेज पढ़िए, कभी 2 पेज पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए और वर्ड्स रिवाइज करते रहिए। चलिए देखते हैं हम कि पहला हेडलाइन क्या है। इंडिया रिकॉर्ड्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट जंप इन केसेस। इंडिया ने क्या रिकॉर्ड किया? इंडिया ने किसी चीज़ को रिकॉर्ड किया है, किसी चीज़ का रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा जंप केसेस में। ठीक है ना। मतलब सबसे बड़ी छलांग लगाई है इसमें केसेज में, मतलब सबसे ज़्यादा केसेज बढ़े हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। नीचे दिखाता हूँ आपको। लिखा है अ हेल्थ वर्कर गियर्स अप। लुक एट दिस, गियर अप। और गियर अप का तो मतलब आपको पता है कि तैयार होना। तो एक हेल्थ वर्कर क्या है रहा है, तैयार हो रहा है किस चीज़ के लिए? स्वैब सैंपल्स लेने के लिए कोविड-19 का। ओके। नीचे देखो ज़रा क्या लिखा है। ग्लोबल केसेस क्रॉस, ग्लोबल केसेस क्रॉस, ग्लोबल केसेस क्रॉस करके कितना? 25 मिलियन। ऑलराइट। अब जरा आप ये एक न्यूज़ देखो। स्ट्रेन ऑन एलएसी पीस टू इम्पैक्ट टाइज। ठीक है ना। अभी देखो टू आ गया। आपको मैं फिर से वही वर्ड रिवाइज, वही कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो वो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बड़ा हो गया, और ऐसे ही बड़ा बड़ा होते होते बड़े लाइनों में बन जाता है ये। टू इम्पैक्ट टाइज। टाइज का मतलब आपको पता है, संबंध। ओके। टाइज का मतलब संबंध। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव या प्रभावित करना। ठीक है। और इसके पीछे लग गया टू। तो टू जब भी लगेगा तो ये वर्ब है। ठीक है ना। टू इम्पैक्ट टाइज मतलब कोई चीज़ तो टाइज संबंधों को प्रभावित करेगा। अब देखते हैं क्या चीज़। स्ट्रेन ऑन एलएसी पीस। एलएसी पे जो शांति है उस पर दबाव, उस पर तनाव। ठीक है ना। दो चीज़ हम जानते हैं, जरा देख लो इधर। साइंस की चीज़ें हैं ये, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे ज़रूर। स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है ना। STRAIN। स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का मतलब दबाव और स्ट्रेन का मतलब तनाव। तो एलएसी के पीस पर अगर कुछ तनाव होता है, एलएसी मतलब चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है वहाँ पे शांति के ऊपर अगर तनाव होता है, ठीक है ना, एलएसी पीस के ऊपर अगर तनाव होता है तो वह क्या करेगा? टाइज को इम्पैक्ट करेगा। समझ गए ना। तो अब अभी किसी को देखने में ये भी लग सकता है कि पीस टू इम्पैक्ट टाइज मतलब शांति जो है वो संबंधों को प्रभावित करेगा, लेकिन शांति के पीछे भी कुछ चीज़ लगी हुई है। तो इससे पूरा चीज़ पता चलता है कि एलएसी पर जो शांति है उस पर दबाव क्या करेगा? टाइज को इम्पैक्ट करेगा। ऑलराइट। नाउ लेट अस लुक एट दिस न्यूज़। आर्मी जेसीओ किल्ड इन अनप्रोवोक्ड फायरिंग बाय पाक अलोंग एलओसी। देखो, जेसीओ का मतलब होता है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। ठीक है ना। तो एक आर्मी का जेसीओ था जो मारा गया किस चीज़ में? पाकिस्तान के द्वारा फायरिंग में। कहाँ पे? एलओसी के अलोंग, मतलब एलओसी के पास। ठीक है ना। एलओसी के लगे हुए इलाके में। अब ये देखो, ये जो वर्ड लिखा है ये क्या लिखा है? अनप्रोवोक्ड। अनप्रोवोक्ड। तो आप जरा सा देख लो, मैं आपको ये वर्ड बता देता हूँ। PROVOKE। प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना।
प्रोवोक का मतलब किसी को उकसाना। मान लो इंडिया ने पहले फायरिंग कर दी तो पाकिस्तानी क्या हो जाएंगे, प्रोवोक हो जाएंगे, और वो फिर फायरिंग करने लगेंगे। उसको क्या बोला जाएगा, प्रोवोक्ड फायरिंग, उसको बोला जाएगा प्रोवोक्ड फायरिंग, क्योंकि इंडिया ने पहले उकसा दिया। देखो किसी को भी उकसाने का क्या है इंग्लिश, प्रोवोक। लेकिन अगर इंडिया ने पहले फायरिंग नहीं किया और उन्होंने उधर से फायरिंग कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, बिना उकसाए हुए फायरिंग, तो अनप्रोवोक्ड फायरिंग, उसी को बोला गया है अनप्रोवोक्ड फायरिंग। इंडिया ने कुछ भी नहीं किया और उसने फायरिंग कर दिया। तो आर्मी जेसीओ मारा गया किस चीज़ में भाई, पाकिस्तान के द्वारा, बाई का इस्तेमाल देख लो, पाकिस्तान के द्वारा अनप्रोवोक्ड फायरिंग में, और कहाँ, एलओसी के पास वाले इलाके में, एलओसी के लगे हुए इलाके में। ऑलराइट, नाउ अब देखो ज़रा आप ये चीज़ कि ये नर्सेज हैं और ये प्रोटेस्ट कर रही हैं कहाँ, बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे के घर पे। मंगल पांडे के घर पर तो क्या लिखा है, एट मिनिस्टर्स हाउस, समझ रहे हैं ना। तो कोई भी जगह जहाँ होगा, कोई प्लेस, ठीक है ना, उस प्लेस पर अगर आप हैं तो आप वहाँ पे एट लगा सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखो, मैं आपको देखो, ये सारी नर्सें एकदम पागल हो रही हैं। नर्सेज वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट, नर्सेज वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट स्टॉर्म्ड इनटू बिहार हेल्थ मिनिस्टर्स मंगल पांडे बंगलो। देखो, नर्सेज जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना तो आप समझते ही हैं, स्टॉर्म्ड इनटू, ये वर्ड देख लो, STORM का मतलब मैंने आपको बताया, तूफान। और जब कहीं बिना किसी के इजाज़त के आप धड़धड़ाते हुए घुस जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको कहा जाएगा स्टॉर्म्ड। ये वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये नर्सों, इन नर्सेज ने ना किसी की भी बात नहीं सुनी होगी, ठीक है ना, लोग इनको रोकने की कोशिश करते रहे होंगे और ये तूफान की तरह घुस गई होंगी, इसीलिए स्टॉर्म लिखा गया है। पुलिस भी आपके घर में कभी कभी स्टॉर्म कर सकती है, तो इस तरीके से चीज़ों को देखते रहना है। ऑलराइट, नाउ लेट मी शो यू सम। कल मोदी जी ने मन की बात में क्या बोला है, इंडिया कैन बिकम टॉय हब। और हब का मतलब हम लोग जानते हैं, जो चीज़ कहीं पर ज़्यादा हो, ठीक है ना। हब तो मैंने आपको बताया, टॉय हब मतलब इंडिया बहुत सारा टॉय बनाएगा, टॉय की दुनिया में इंडिया अपना नाम कमाएगा। इसी तरह हम बोलते हैं बोरिंग रोड या फिर राजेंद्र नगर, ये क्या है, कोचिंग हब है। क्या है, कोचिंग हब। क्यों बोलते हैं उसको कोचिंग हब, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कोचिंग है। तो जब एक कोई भी चीज़ के लिए कोई जगह फेमस हो जाए या फिर वहाँ पर बहुत सारा चीज़ हो, तो उसको हब क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कर सकते हैं कि खिलौनों की दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। आर्मी डॉग्स फाइंड मेंशन, मेंशन का मतलब वर्णन करना, ठीक है ना। तो आर्मी डॉग्स का भी मेंशन हुआ है, आर्मी डॉग्स को भी याद किया गया है, आर्मी डॉग्स को भी नाम लिया गया है, कब, कल के उसमें। अब ये टॉय हब के लिए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर क्यों बोल रहा है, क्योंकि आप देखो, टॉयज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। और कुछ आपको हर घर में दिखे या ना दिखे, ये टॉय तो ज़रूर ही दिखेगा। तो इंडिया क्या कर सकता है कि टॉय हब बन सकता है। और इंडिया पहले टॉय हब था भी, इंडिया पहले टॉय हब था भी, लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के आने से फिर टॉय हब ख़त्म हो गया। अभी आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, राजस्थान के कांग्रेस के जो चीफ हैं गोविंद सिंह दोतासरा या जो भी हैं, ये क्या कह रहे हैं कि नया एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल पुश आरएसएस आइडियोलॉजी। आइडिया का तो मतलब आप जानते हैं, विचार, आइडियोलॉजी, देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, आइडियोलॉजी, ठीक है। और आइडियोलॉजी का मतलब विचारधारा। तो जो नया एजुकेशन पॉलिसी है वो आरएसएस की विचारधारा को क्या करेगा, पुश करेगा, मतलब उसको बढ़ाएगा, ऐसा ये कहते हैं। किसी भी चीज़ को जो हम पुश करते हैं तो क्या करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। अब चलो हम लोग सेकंड पेज पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है।
अभी आप देखो यहाँ पे आपको एक और चीज़ रिवाइज हो जाएगा, गाइडलाइंस। और गाइडलाइंस का मतलब मैंने बताया आपको दिशा निर्देश। तो स्टेट गवर्नमेंट टू इशू, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जारी करेगा। इशू का मतलब आपको पता है ना, मुद्दा और जारी करना। और उसके पीछे क्या लगा है, टू। तो स्टेट गवर्नमेंट जारी करेगा क्या चीज़, नए गाइडलाइंस 6 सितंबर के बाद। और ज़रा आप ये न्यूज़ देखिए, काफ़ी ये पैटर्न मुझे, ये न्यूज़पेपर का ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। आपको कैसा लग रहा है ये आप बताइए। 40 बुक्ड फॉर फ्लाउटिंग कोविड नॉर्म्स इन ईस्ट चंपारण। आपको समझ में आ गया होगा, 40 लोगों को बुक किया गया है, किस लिए, नियमों को, कोविड नियमों को तोड़ने के लिए, उल्लंघन करने के लिए ईस्ट चंपारण में। ऑलराइट, अब ज़रा देखो एक और वर्ड दिखाता हूँ मैं आपको। सिनेमा हॉल ओनर्स रिक्वेस्ट एग्जेम्पशन। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो, एग्जेम्पशन। तो सिनेमा हॉल के जो मालिक हैं, देखो OWN, ओन, इसका मतलब तो आपको पता है अपना। दिस इज़ माई ओन ब्रदर, मतलब यह मेरा अपना भाई है। तो ओन से बनता है ओनर, जिस चीज़ को आप ओन करते हो आप उसके ओनर हो। तो जो अगर सिनेमा हॉल आपका है तो आप उसके ओन करते हो और आप उसको क्या हो जाओगे, ओनर हो जाओगे। तो सिनेमा हॉल के जो ओनर्स हैं वो किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, छूट की, एग्जेम्पशन। देख लो, EXEMPTION। जब कोई आपको फीस देने से, टैक्स देने से, चार्ज देने से अगर आपको छूट मिलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन। ठीक है ना, आपको ये वर्ड याद रहेगा, एग्जेम्पशन। और देखो EXEMPT, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या, छूट देना। और एग्जेम्पशन का मतलब क्या, छूट। ये क्या बन गया, नाउन। और एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट क्या हो गया, वर्ब। तो एग्जेम्प्ट याद रहेगा आपको। ऑलराइट, so now we will move to page number 3 and we will see what is there. An annual cycle of washout and rebuilding। ये बाढ़ के बारे में बोल रहा है कि बाढ़ आता है, वॉश आउट कर देता है, सब चीज़ बहा कर ले जाता है, फिर से हम लोग सब चीज़ बनाते हैं। यही एनुअल साइकिल है, पूरे साल का यही साइकिल चलता रहता है। और ये देखो, हम लोग हमेशा समझते रहते हैं कि नेपाल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लड्स इन नॉर्थ बिहार। नेपाल जो है वो जिम्मेवार है नॉर्थ बिहार, उत्तर बिहार में फ्लड्स के लिए। यहाँ पे एक रिटायर्ड IIT के प्रोफेसर हैं दिनेश कुमार मिश्रा, ये क्या कह रहे हैं, नेपाल हैज़ नो रोल इन काउजिंग फ्लड्स इन बिहार। बिहार में फ्लड्स काउज करने में, ठीक है ना, नेपाल का कोई भी रोल नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे देख लीजिए, 2020 एंड न्यू डेडलाइन फॉर दरभंगा एयरपोर्ट। अब डेडलाइन का मतलब मरा हुआ लाइन नहीं, डेडलाइन का मतलब समय सीमा। तो 2020 का अंत जो है वो दरभंगा एयरपोर्ट के लिए नया समय सीमा है। अब देखो, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इंस्पेक्ट्स प्रोग्रेस वर्क एट दरभंगा एयरपोर्ट। ठीक है ना, दरभंगा एयरपोर्ट पर देख रहे हैं ये, ठीक है। ओके, लेट मी सी कि आप, हाँ ये देखो, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, फेडिंग मेमोरीज ऑफ बिस्मिल्लाह खान। सबसे पहले तो इतनी चीज़ देखो बस, बिस्मिल्लाह खान को जानते हो आप, नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि शहनाई वादक थे ये, शहनाई प्लेयर, लेजेंडरी शहनाई प्लेयर। ठीक है ना, भारत रत्न का अवार्ड भी मिला हुआ था इनको, और इंटरनेशनल लेवल पे लोग इनको पहचानते हैं शहनाई की दुनिया में। ठीक है ना, बिस्मिल्लाह खान, ये हमारे बिहार के ही थे, बक्सर के पास एक डुमरांव गांव है वहीं का। फेडिंग मेमोरीज ऑफ बिस्मिल्लाह खान। कैसा, फेडिंग मेमोरीज, फेड देखो, FADE, फेड। फेड का मतलब किसी भी चीज़ का धुंधला पड़ जाना। फेडेड जीन्स देखा है ना आपका, जब कलर फेड हो जाता है तो बिस्मिल्लाह खान, धुंधलाती हुई मेमोरी, बिस्मिल्लाह खान की धुंधलाती हुई यादें। ठीक है, अब आप ये देखो, भारत रत्न रिसिपिएंट, मतलब जो भारत रत्न रिसीव करते हैं उनको रिसिपिएंट बोलते हैं। भारत रत्न रिसिपिएंट बिस्मिल्लाह खान्स हाउस इन डुमरांव। ये देखो, ये है हमारे बिस्मिल्लाह खान का डुमरांव, उनका घर। और हम हैं बिहार के लोग, और देखो बिहार अपने सपूतों को, अपने फेमस लोगों को कैसे इज्जत देता है, देख रहे हो ना।
ये अगर किसी और स्टेट में रहता तो एक म्यूज़ियम बन सकता था या कुछ भी बन सकता था, लेकिन जय बिहार कहिए, मज़े में रहिए। इलस्ट्रियस सन्स ऑफ बिहार, कैसा सन्स? इलस्ट्रियस सन्स। आप एक चीज़ याद रखेंगे कि बिस्मिल्लाह खान को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्या बोला गया? इलस्ट्रियस सन्स ऑफ बिहार। मतलब इलस्ट्रियस का मतलब जो बहुत नाम वाले सन्स हैं, नामी गिरामी, बहुत फेमस। तो आप याद रखिएगा कि बिस्मिल्लाह खान के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उनको बिहार का इलस्ट्रियस बेटा कहा गया था। कैसा बेटा? इलस्ट्रियस बेटा, ठीक है ना। तो आपको पता रह जाएगा कि जब किसी महान आदमी के बारे में बात करते हैं या जाने माने आदमी के बारे में बात करते हैं तो इलस्ट्रियस शब्द का भी प्रयोग करते हैं, इलस्ट्रियस। अब देखो ज़रा यहाँ पे, अटैक ऑन लालूज क्लोज एडे, ये आपको पता है, सहायक, एड और एडे। अगर आप लोगों को ये पता हो गया है तो प्लीज़ यस लिखिए, आज के बाद मैं नहीं रिपीट कराऊंगा इसको। ठीक है ना। लालू के क्लोज सहायक और उनके फैमिली पर क्या? गोपालगंज में हमला, और लोकल्स क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं ज़रा आपको पेज नंबर 4 पे ले चलता हूँ। पेज नंबर 4 पे ये देखो, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर साहब का इंटरव्यू आया है। आप लोगों में से जितने लोग चाहते हैं जो लेवल 2 के हैं वो तो ज़रूर जाकर पढ़ सकते हैं। मस्ट अडेयर टू एग्रीमेंट्स फॉर पीस। पीस के लिए क्या चीज़? अग्रीमेंट। देखो, पीस के लिए समझौता, ठीक है ना। तो अडेयर टू, जब किसी नियम को आप पालन करते हैं तो क्या करते हैं? अडेयर टू करते हैं। नियमों का पालन के लिए ये संबंध में क्या यूज़ होता है? अडेयर टू, ठीक है ना। हो सकता है आज आप इसको पढ़ें और भूल जाएं, लेकिन ये आपको दिखता रहेगा। बस आप वीडियो देखते रहिए और अपना न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ते रहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मस्ट अडेयर टू अग्रीमेंट्स फॉर पीस, मतलब पीस के लिए जो समझौते हुए हैं उसका पालन किया जाना चाहिए। मस्ट अडेयर टू, ठीक है ना। अब जरा नीचे मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ। मुहर्रम को लेकर क्या हुआ है? कर्ब्स इम्पोज्ड। कर्ब, CURB, कर्ब। कर्ब का मतलब मैंने आपको बताया है कि जब ये क्रिया होगा, जब ये वर्ब होगा तो इसका मतलब रोकथाम करना, और जब ये नाउन होगा, संज्ञा होगा, इसका मतलब सिर्फ रोकथाम, ठीक है ना, पाबंदियाँ। और ये भी चीज़ बताया है कि ऐसी चीज़ें तो इम्पोज की जाती हैं जो ज़बरदस्ती लागू की जाती हैं, जैसे कर्ब, कर्फ्यू, टैक्स, ठीक है ना, फाइन, ये सब चीज़ क्या होता है? इम्पोज होता है आप पे। तो कर्ब्स इम्पोज्ड इन श्रीनगर सिटी, श्रीनगर शहर में और बड़गाम में, ठीक है ना। क्या कर दिया गया है? कर्ब इम्पोज किया गया है, मतलब आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ऑलराइट, अब देखो ज़रा, आर्मी ऑफिसर किल्ड इन पाकिस्तानी फायरिंग अलोंग LOC। फिर से आ गया यहाँ पे क्या चीज़? अलोंग LOC। और LOC आपको पता, मान लो ये LOC है, मान लो ये LOC है, तो इसके ये जो अगल बगल वाला जो ये इलाका है यही अलोंग LOC है। ऑलराइट, अब ज़रा देखिए आप यहाँ पे, इंडिया टू स्टार्ट बिडिंग। इंडिया टू स्टार्ट, इंडिया टू स्टार्ट का मतलब क्या? इंडिया स्टार्ट करने वाला है। और क्या चीज़? आवाज़ लगाना, बोली लगाना। मैंने आपको बताया ना, BID, बिड। बिड का मतलब बोली लगाना, नीलामी में बोली लगाना, और बिड का मतलब ही प्रयास करना, ठीक है ना। तो इंडिया क्या चीज़ शुरू करने वाला है? 6 सबमरीन के लिए। सबमरीन का मतलब होता है पनडुब्बी। पनडुब्बी से 6 सबमरीन के लिए बोली लगाना शुरू करने वाला है बाई अक्टूबर। बाई अक्टूबर मतलब अक्टूबर से। All right, now let me show you some more headlines. टाइम कितना हुआ? Okay, it's 19 minutes. So we can still go and read a few headlines. Okay. All right. Delhi Metro to resume ऑन 7 सितंबर। दिल्ली मेट्रो टू रिज्यूम, आपने अपने वीडियोस को रिज्यूम होते देखा है ना, फिर से शुरू हो जाना। तो ये देखो, ये वर्ब हो गया, इसके पीछे टू आ गया, मतलब दिल्ली मेट्रो शुरू होगा 7 सितंबर से, ठीक है ना, 7 सितंबर को। और प्रोटोकॉल सून, प्रोटोकॉल मतलब क्या क्या नियम, सेट ऑफ रूल्स। रूल का मतलब तो आप जानते हैं, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब सेट ऑफ रूल्स, एक रूल नहीं कई सारे रूल्स।
तो प्रोटोकॉल सून हो जाएगा, मतलब जल्दी ही नियम आने वाले हैं। जरा सा मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाता हूँ, और यहाँ पे आप देखो, छत्तीसगढ़ डाउनपोर, छत्तीसगढ़ डाउनपोर लीव्स महानदी फ्लडेड। महानदी, ये जो रिवर है ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ डाउनपोर लिखा है, ये वर्ड जरा आप देखो। डाउनपोर सिनोनिम है रेन का, ठीक है ना, रेन का सिनोनिम है। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसको हम लोग डाउनपोर कहते हैं। ऐसा लगता है भगवान ऊपर से पानी पोर कर रहे हैं। क्या लगता है? भगवान पानी पोर कर रहे हैं ऊपर से। तो छत्तीसगढ़ डाउनपोर ने महानदी को कैसा कर दिया? फ्लडेड कर दिया। इसी को लिखा गया है लीव्स, ठीक है ना। लीव का मतलब तो छोड़ना होता है। तो छत्तीसगढ़ की बरसात ने कैसा कर दिया? महानदी को कैसा छोड़ दिया? फ्लडेड छोड़ दिया, मतलब फ्लडेड कर दिया। इनंडेट्स उड़ीसा विलेजेज, क्या? इनंडेट्स, उड़ीसा के गांवों को क्या कर दिया है? इनंडेट कर दिया है। आपने महानदी देखा है ना, उड़ीसा में जाकर ये डेल्टा बनाती है, महानदी डेल्टा। ऑलराइट, और क्या आपको दिखाना है? मैं देखूं जरा। ओके, जैसे देखो मैं आपको क्या दिखाता हूँ। कोविड-19 केसेस सरपास 25 मिलियन। कोविड-19 केसेस जो हैं वो 25 मिलियन से, मतलब 2.5 करोड़ से ऊपर पहुंच चुके हैं, सरपास कर चुके हैं, उसके पार पहुंच चुके हैं। क्यों भाई? एज, ठीक है ना, एज का इस्तेमाल देख लो। एपी सेंटर शिफ्ट्स टू एशिया। एपी सेंटर का भी मतलब मैंने आपको बताया था। कौन सा वर्ड? एपी सेंटर। भूकंप का जो केंद्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। इसी तरह जिस चीज़ का भी केंद्र हो, ठीक है ना, उस चीज़ को भी हम लोग एपी सेंटर बोलने लग गए हैं। तो अभी जो कोविड का जो एपी सेंटर है, मतलब सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ है? पहले हम लोग देख रहे थे अमेरिका में, और उस तरफ ज़्यादा केसेस थे, ठीक है ना। इटली में भी देखा था हमने ज़्यादा केसेस। तो अभी जो एपी सेंटर है वो एशिया शिफ्ट कर रहा है। तो एशिया के शिफ्ट करने के साथ क्या हुआ है कि कोविड केसेस जो हैं वो 25 मिलियन के पार पहुंच गए हैं। ऑलराइट, ओके, नाउ आई विल शो यू दिस न्यूज़। आप ये न्यूज़ देख रहे हो, न्यूज़ बोलता हूँ मैं, आप ये पिक्चर देख रहे हो। इस पिक्चर में पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले दिख रहे होंगे आपको। एंड सो लुक एट दिस लेडी की कितनी परेशान है और कितना रो रही है, ठीक है ना। आप ज़रा देखो इसको क्या लिखा गया है। डेस्पेयर ऑफ अ रियो विडो। विडो का मतलब विधवा। तो जैसे हिंदी में क्या होता है हमारे पास? विधवा, ठीक है ना, और विधुर, ऐसा चीज़ होता है ना, विधवा और विधुर। तो विधवा को तो आप विडो लिखते हो, और बिल्कुल इंग्लिश में हिंदी की तरह ही विडोवर लिखते हैं हम लोग। क्या? विडोवर। तो यहाँ हम लोग विधवा की बात करें। डेस्पेयर ऑफ अ रियो विडो, इसका हस्बैंड अभी मारा गया है, ठीक है ना। तो एक डेस्पेयर का मतलब निराशा, ठीक है ना। दुख और निराशा दोनों जब एक साथ मिला हुआ तो डेस्पेयर इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो एक और वर्ड मिला हम लोग को, डेस्पेयर। एक रियो विडो का डेस्पेयर। आप क्या याद रखेंगे कि एक औरत थी, उसका पति मर गया था, रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील में ये हो रहा है, ब्राज़ील में, ठीक है ना। तो ब्राज़ील की विडो के लिए डेस्पेयर वर्ड का इस्तेमाल किया था। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है, इतना भी समझ में आना चाहिए कि वर्ड कैसा तात्पर्य था, उसका कैसा मीनिंग था। ऑलराइट, सो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थोड़ा सा न्यूज़पेपर का डिज़ाइन चेंज हो गया तो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। सो गाइज, कीप रिवाइजिंग योर वर्ड्स, कीप वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।